Joining me tonight is the star cast, the producer, director of Vaccine Wars. सबसे पहले तो मैं मिलवाती हूं आपको। आज हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री जी हैं, कश्मीर फाइल्स फेम के। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। विवेक अग्निहोत्री बोलो तो टूल किट अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आपने फिल्म में भी किया है। और मेरे साथ लेजेंडरी नाना पाटेकर जी, जिनसे मिलने की और जिनसे हाथ मिलाने की इच्छा लेकर हम बड़े हुए हैं और फिल्में देखते रहे हैं। और पल्लवी जोशी, एज यूजुअल माय फेवरेट, व्हेन वी डिस्कस्ड कश्मीर फाइल्स लास्ट टाइम वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन। लेकिन आई थिंक इज्जत देने के हिसाब से तो सबसे पहले मैं नाना जी आपसे शुरू करूँगी। आप ये इनको तो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर कहा जाता है, आप इनके चक्कर में आ गए और वैक्सीन वॉर आपने। एक तो मुझे पता नहीं है प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है, ये तो मेरे समझ में नहीं। कश्मीर फाइल्स आपने नहीं देखी? नहीं देखी ना, क्योंकि इस फिल्म में काम करना था तो मैंने कहा मैं कुछ देखूंगा। तभी पता था कि इस फिल्म में काम करेंगे? हाँ, जब मैंने पहले देखी ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चलो बाद में देखते, अभी ये फिल्म कंप्लीट हो गई, रिलीज होने के बाद कश्मीर फाइल देखेंगे। लेकिन मैं सच में कहता हूँ, मजाक छोड़ो, लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है? मैं मतलब कैन यू डिफाइन इट प्लीज? मैं नहीं डिफाइन कर सकती, पर लोगों का कहना है कि ये एक एजेंडा लेके चलते हैं और एक सरकार का एक एजेंडा लेके चलते हैं और उस तरफ से बैटिंग करते हैं। लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना, हम आपस में बोलेंगे, लोगों की बात काय को करें यहाँ, छोड़ो। तो आपने लोगों के लिए फिल्म बनाई है? नहीं, लोगों के लिए नहीं, लोगों की फिल्म बनाई। जो लोगों ने हमारे लिए हमको बचाया, उन लोगों की फिल्म बनाई। वो लोग तो देखेंगे, लेकिन हमारे असल हीरो कौन है वो आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। मुझे अच्छा लगता है कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इसने मुझे चुना उस फिल्म के लिए। और बाकायदा कि इस फिल्म से कितने पैसे मिलेंगे, क्या है, वो तो हमने पूछा नहीं था। हालांकि पूछा था, लेकिन वो इच्छा नहीं थी कि इससे पैसे कमाए आए थे, ऐसी नहीं बात थी। क्योंकि जो सब्जेक्ट था उसमें काम करने के बाद लगता है कि नहीं, ये बरसों याद रहेगा लोगों को। नाना पाटेकर जी, आपको प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर नहीं मानते, लेकिन दुनिया मानती है। और कल आपने दिल्ली में स्क्रीनिंग भी की फिल्म की, और बस शुरू हो गया बॉयकॉट वैक्सीन वॉर। तो ये आपको पहले से अंदाजा था, या ये आप अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हर बार ऐसा कुछ इंतजाम कर लेते हैं? कश्मीर फाइल्स के बाद अब वैक्सीन वॉर, क्या आपने तय कर लिया है कि इसी तरह की फिल्म्स करेंगे? और एक टूल किट जिसका इस्तेमाल आपने फिल्म में भी किया है, टूल किट से इकोसिस्टम को रोज परेशान करेंगे? नहीं, अब अगर जब आप नाली साफ करते हैं तो वहाँ पे जो कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अगर परेशानी हो रही है ये सोच के, तो आप नाली साफ करना नहीं बंद करते। तो अब इसमें क्या है, प्रोपेगेंडा ठीक है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ, दुनिया में हर चीज़ प्रोपेगेंडा है। अगर कोई कहता है कि प्यार ही सब कुछ है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, या परिवार ही सब कुछ है, वो भी एक तरह का प्रोपेगेंडा ही है। यानी आप एक आइडियोलॉजी कर रहे हैं। सारे रिलीजन्स जो हैं वर्ल्ड के, वो प्रोपेगेंडा। कोई कहता है सिर्फ एक ही भगवान है, कोई कहता है नहीं ये 10 लाख हैं, वो सब प्रोपेगेंडा है। ये फिलोसॉफिकल बात हुई। लेकिन मुझे ये बताइए, कोविड आया था कि नहीं आया था? ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है। कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी कि नहीं बनी थी? ये सत्य है। कई लोग पैसा लेके भारत के वैक्सीन प्रोजेक्ट को सैबोटाज करना चाह रहे थे और उसके लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया गया, ये सत्य है। फॉरेन वैक्सीन भारत सरकार, ये सत्य है। आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ ये है कि तेलंगाना कोर्ट ने इन लोगों को 14 फेक आर्टिकल्स जो लिखे थे इनने हेजिटेंसी फैलाने के लिए और फॉरेन वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए, उनको विड्रॉ करने का आदेश दिया। तेलंगाना कोर्ट ने इनको कभी भी कोवैक्सीन के बारे में कुछ भी गलत लिखने से रोक दिया गया। इन सब के नाम पब्लिश्ड हैं। 100 करोड़ का मानहानि का केस है। आपके ऊपर एक छोटा सा कोई अगर लीगल नोटिस भी भेज दे, नेशनल न्यूज बन जाएगी। करेक्ट? आपको तो पता ही होगा, चिट्ठी आई थी अभी कुछ दिन पहले कि नहीं आई थी? आपका नाम था उसमें कि नहीं? G14 में, G20 के इमीडिएटली बाद G14 हुआ था, वो नेशनल न्यूज थी। पर ये बताइए, भारत के दुश्मनों को भारत के कोर्ट ने कोविड जैसी महामारी के वक्त में गलत प्रचार करने के आरोप में अगर जजमेंट दिया है, उसके बारे में किसी को क्यों नहीं पता है?
इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने उसको छुपाने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? पल्लवी जी, you've played the role of a scientist, women scientist. ये पूरी फिल्म आधारित है इस बात पर कि ये महिलाएं एक ऐसे बॉस के साथ काम करी थी। हालांकि मैंने डॉक्टर भार्गव को इंटरव्यू किया है जब उन्होंने किताब लिखी थी। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो इतने सख्त इंसान हैं। और मैं मान सकती हूं कि जिस तरह से उन्हें फिल्म में दर्शाया, आपने नाना पाटेकर जी को क्यों चुना, लेकिन ये महिलाओं का जो कैरेक्टर आपने किया है, आपने साइंटिस्ट से मुलाकात की, उनके साथ बैठी, ये रोल में आप कैसे घुसी? सबसे पहले तो डॉक्टर बलराम भार्गव इज़ अ वेरी माइल्ड मैनर्ड पर्सन, ये तो बात सत्य है। लेकिन कोविड का जो समय था वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी समय था, और जैसे कि विवेक ने अभी कहा कि हमने जब डिसाइड किया वैक्सीन बनाना है, तो उसके बाद जो पूरा पिक्चर अगर आप देखें तो वैक्सीन बनने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होना था, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था, फिर वो वैक्सीन रोल आउट करनी थी, फिर सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी थी, उसके बाद वो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो लोग थे उनको 60+, ऐसे कई सारी स्ट्रैटेजीज हमको बनानी पड़ी टू रोल आउट द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। चैलेंज बहुत बड़ा था, और इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी से शुरू करते हैं। बल्कि एक समय किसी ने कुछ कहा कि 2014 के बाद देश में शायद ये सब होना शुरू किया है और यही प्रोपेगेंडा चल रहा है इस देश में। लेकिन ये लैब तो 2011 में बनी, तो ये 2011 और 2014 ऑनवर्ड्स की स्टोरी में आपको कोई कनेक्शन नजर आता? नहीं, मुझे नहीं कनेक्शन नजर आता। नहीं आता ना, मुझे जो कुछ दिखता नहीं है कि देखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। आपको वो जानबूझ के मुझसे कुछ बुलवाना चाहते तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूं कि जो सही है, जो अच्छा है, उसको अगर आप अच्छा कहते हो तो उसमें बुरा क्या है, ये मेरा कहना है। ये जब सामने हमें दिखता है, अब उसने सेंचुरी लगाई यार, तो ताली बजाओ ना। क्या क्या हर्ष क्या है भाई? वो विराट कर रहा है, खेल रहा है भाई, 70 बॉल में सबसे 110 बनाए तो आपको ताली मारनी चाहिए। अब नहीं, वो क्या है उसका, वो कैश ले लेते जो था ही नहीं, वो उनका ये था, वो ऐसे, तो उनको वो स्टंप करना चाहिए था। ये बातें नहीं है, उन्होंने किया, हम जीत गए तो हमको ताली मारने थे, हम ये मैच जीत गए। तो उसको प्रोपेगेंडा कैसे कहोगे? मुझे नहीं लगता ऐसे। सवाल यही था कि 2011 और 2014 के बाद क्या हुआ, बीच में के बाद क्या हुआ तो आपको मालूम ही है। नहीं, आपको मालूम नहीं है ना, आपने कहा आपको मालूम नहीं है। तो फिर आप बोलो ना, मैं सुनूंगा ना। नहीं, तो आप बता, आप डरते हैं क्या? हाँ, राजनीति से डरते हैं? बहुत। क्यों? नहीं तो मैं कब का आ चुका होता। राजनीति मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। नहीं, क्यों? गांव खेड़े में इस देश में कहा जाता है कि बच्चा बच्चा इस देश की राजनीति को जानता है, समझता है। अब आप गांव खेड़े में रहते हैं, आप कहते हैं मुझे जानता है, समझता नहीं, बिल्कुल नहीं समझते हम बिल्कुल अनभिज्ञ है इसके बारे में। आप समझती है, आप जिस तरह के सवाल कर रही है, मैं बौखला गया हूँ। बौखला गए? जी बिल्कुल। कैसे बौखलाहट वाले एक्टर को आपने लिया है जो बौखलाए हुए हैं इतने, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो ताली बजाई है साइंटिस्ट के लिए वो सही है? और ये भी बताएंगे आपने कि उसमें कहा है कि ये भारत की वैक्सीन, ये भारत वर्सेस पहले से इंडिया। भारत ही है, आपको मालूम है? आपको महाभारत मालूम है? महाभारत। हाँ, तो वो उसमें वो महा इंडिया नहीं है ना, महाभारत है ना। तो महाभारत से आज भारत में लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं तकलीफ। देखो, अब इत्तेफाकन ये ऐसी बात हो गई है, इंडिया ये जो उनका नाम हो गया है की वजह से होगा, लेकिन भारत ही तो हम कहते थे। भारत के अलावा हमारे पास क्या? If you are talking in English, what would you call it? नहीं, भारत बोलूंगा। अब नाना को तुम इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्रैंडपा। नो बोलोगे? ग्रैंडपा। नहीं, वैसे बात सही है। नाना को इंग्लिश नाना को नो बोलोगे? नहीं नाना ग्रैंडपा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। नाना रहता है जिस नाम से आप पुकारते। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, नाना बोलते हैं, बताएंगे आप क्या डायलॉग? वो हमारे यहाँ कहता है, हमारी पहचान क्या है। हम परदेश जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछते आपका नाम क्या है, धर्म क्या है, सरनेम क्या है, आपको पूछते कहाँ से? भारत से। तो हमारी पहचान भारतीय है।
फिर उसके पहले राम लगाओ, रहमान लगाओ, अब्राहम लगाओ, लेकिन अब्राहम भारतीय, राम भारतीय, रहमान भारतीय। हम क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी देश की वजह से है, और भारत के पहले से हम भारत ही जानते हैं। हम बचपन में, नाउ आई एम 73, तो हम जब बचपन में पढ़ रहे थे, हमको पहले से, हमको कोई ने इंडिया नहीं बोला, हमको भारत ही बोला। अब लीडर की सराहना करना क्या इस देश में एक्सेप्टेबल है सबको, या इस इशू पर हमारा देश कहीं ना कहीं बट गया है? मुझे नहीं, सराहना क्या है? जो सही है वो बोल दिया, उसमें सराहना क्या होती है? मुझे बताओ, सराहना क्या है इसमें? ये वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी ने, लीडर ने कहीं सही काम किया है, और अगर हमने कहा कि वो सही है, तो इसमें सराहना है? हमने मान लिया है। तो आप तो भक्त हो गए। हाँ, आप भक्त हो गए, लिबरल नहीं रहे। हाँ, तो आप हमको बोलो भ्रष्ट है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भक्त हैं? हाँ, मोदी भक्त? जो भी बोलना है आप बोलो। मुझे जहाँ लगता है कि मोदी जी ने सही काम किया है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया। जहाँ नहीं, अभी काफ़ी लोग, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के तरफ, मतलब ये आदमी ये ऐसा है वैसा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में करता ही नहीं। लोग कहते हैं कि नाना नहीं, इसको भी अच्छा बोलता है, उसको भी अच्छा बोलता है, लेकिन इस बार पहली बार मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये फिल्म का प्रमोशन है, ऐसे समझो, ऐसे मत समझो। एक आदमी है जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? वही मुझे आपको पूछना है, आपको दिक्कत क्या है? क्या गारंटी है कि ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस होगी? क्योंकि आज से सोशल मीडिया में शुरू हो गया है बॉयकॉट, और ये फिल्म मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कश्मीर फाइल्स, यू हैव ऑफन सेड कि कश्मीर फाइल्स का कमर्शियल सक्सेस प्रूव्स द पॉइंट के फिल्म भी सही थी और लोगों ने उसको सराही भी। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि वैक्सीन वॉर में फिल्म का सक्सेसफुल होना क्या कोई यार्डस्टिक होगा? अगर हमें सक्सेस, यानी बॉक्स ऑफिस की ही बात चल रही है, सक्सेस का मतलब वो होता है, पर हम सक्सेस को अलग नज़र से देखते हैं। मैं दोनों बताता हूँ। अगर बॉक्स ऑफिस हमें करना होता तो हम डेली फाइल्स बना रहे थे, और आज भी मैं डेली फाइल्स का नाम लेता हूँ तो लोग उत्साहित बड़े वो हो जाते हैं उसको लेके। और फिल्म इंडस्ट्री में भी तमाम लोग मेरे को 100, 200, 300 करोड़ जो लेना है ले लीजिए। अभी आपको दिखा दूंगा शो के बाद, सारे बड़े स्टूडियोज जो लगता होगा दुश्मन है, सब कहेंगे डेली फाइल्स हमारे साथ कर लो। मैं कश्मीर फाइल्स 2 अगर हम अनाउंस कर देते तो घर में बैठे बैठे पैसे कमाते। लेकिन हम डिसरप्टर्स हैं, हम उस सोच से चलते नहीं। ये कहानी जो हमने पैसा कमाया कश्मीर फाइल से, इसमें लगाया है, ठीक है? उसका मकसद ये था, मेरे लिए क्या सक्सेस है मैं बताता हूं। इस फिल्म को देख के अगर भारत के 10 बच्चे, 1 dozen चिल्ड्रन डिसाइड टू बिकम साइंटिस्ट, ये इस फिल्म की सक्सेस है। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? आज के बाद जब ये साइंटिस्ट, अभी इनके चेहरे छपेंगे, मेरे को ऐसा लगता है उन्हें अलाउड नहीं है मीडिया में आना, पर अगर जब ये साइंटिस्ट कभी जा रहे हो प्लेन में, 2 लोग भी अगर खड़े होकर उनसे बोल दें मैडम सैल्यूट, या मैडम प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए, क्या सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ, ये फिल्म की सक्सेस होगी। तो मैं एक चीज आपके सारे ऑडियंस से बोलना चाहता हूं, आप फिल्म देखें ना देखें, आपके घर में जो मेड है ना, उसके और उसके बच्चों के लिए टिकट खरीद के दे दीजिए। वो इतना बड़ा पुण्य का काम होगा। अगर उन बच्चों में से 10-12 बच्चे भी साइंटिस्ट बनने का निश्चय कर लें, तो सोचिए भारत नीचे से कैसे ऊपर आएगा। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू मेक दिस कंट्री गो अहेड। वेल सेड। एंड एनकरेज करना, आगे बढ़ना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये कहना कि हाँ हम अपने देश पर गर्व करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कभी किसी को अपोलोजेटिक होना पड़ेगा। टूल किट और नो टूल किट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, पल्लवी जी, नाना जी, Thank you. और Thank you, विवेक। Navika ji. Thank you so much. Thank you. ग्रेट टॉकिंग।